बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। आज है 7 सितंबर और ये आपसे पहला इंट्रैक्शन है। नज़ीर, लाहौर के अंदर जिनात के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रजब भट्ट के ऊपर भी जुए का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहिर अशरफी ने जनरल आसिम मुनीर की एक गारंटी दी है, उनकी तरफ से एक वादा किया है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सनम जावेद को अचानक से क्या हो गया है, किस किस्म के बयानात देने लग गई हैं। अली अमीन गंडापुर की हिमायत में और अंडे के ऊपर हंसना शुरू हो गई हैं। ईरानी सदर ने चाइनीज प्रेसिडेंट की वाइफ से माजरत कर ली है कि मैं हाथ नहीं मिला सकता। नज़ीर, मरियम वट्टू ने मोहसिन नकवी को एक करारा सा जवाब दिया है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अली अमीन गंडापुर को एक बहुत बड़ी धमकी दे दी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उन्हें भी धमकी मिल चुकी है। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नज़ीर, सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। लाहौर में जिनात के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे की क्या डिटेल्स हैं? लाहौर कायना के इलाके में खातून को 6 साल कबल जिनात की जानिब से अगवा किए जाने के वाक़ई पर पुलिस अफसरान ने तलाश के लिए सर जोड़ लिए हैं। इसकी डिटेल्स क्या है नाज़रीन? एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक मगवी खातून फौजिया बीबी को तलाश करने के लिए पुलिस अफसरान ने सर जोड़ लिए और खातून को ट्रेस करने के लिए आला सतह की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है, जिसमें बहुत सारे अफराद को शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मज़कूरा खातून की जल्द बाजियाबी का हुक्म दे रखा है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि खातून फौजिया बीबी 2 बच्चों की मां थी और इन्हें 6 साल कबल जिन अगवा करके ले गए। कायना पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि जिन्नात से पुलिस किस तरह से इस खातून को वापस लाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस वक्त पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े केसेस मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े वाक़ियात, अफसोसनाक वाक़ियात हैं, लेकिन अब जिन भी हमारे मुल्क के ऊपर काबिज होना शुरू हो गए हैं। जिनात के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। नज़ीर, रजब भट्ट के ऊपर भी जुए का मुकदमा किया गया है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नज़ीर, जुए की प्रमोशन बहुत बड़े लेवल पर की जा रही है। इस वक्त आप सबको, तमाम वालिदैन को भी अपने बच्चों को देखना चाहिए। जुए की ऐप्स की प्रमोशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा की जा रही है। वो टिकटॉकर जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, डिक्की भाई हों, नदीम नानीवाला हों या रजब भट्ट जैसे लोग हों, इनको हो सकता है आपने भी कभी ना देखा हो, ना मैंने कभी इनको देखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है नज़ीर, इनके नाम की वजह से लोग इनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं और इन लोगों ने जुए की ऐप्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, अपने फ़ैन होने की वजह से इन्हीं को फॉलो करते हैं। अगर हमारी नौजवान नस्ल आज जुए की जानिब दौड़ पड़ेगी तो ये रियासत जो पहले ही डूबती जा रही है, इसका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा और इसका मुस्तकबिल आपके बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीख हो जाएगा। इसलिए कम से कम अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें और उन्हें कम से कम जुए की ऐप से दूर रखें। नज़ीर, क्या मुकदमा दर्ज किया गया है? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट को 9 सितंबर को तलब कर लिया है। यह कार्रवाई इन इल्जामात की बुनियाद पर की जा रही है कि वो जुए और ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स की तशहीर में मुलव्विस हैं। नज़ीर, इसकी बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारा सारे का सारा फोकस ये है कि ये लोग जुए की ऐप्स में मुलव्विस हैं, उनकी प्रमोशन करा रहे हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड है, करप्शन है और हम सब इनसे जो है रिकवर करना चाहते हैं। इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी करप्शन हो रही हैं, लेकिन हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है। यकीनन इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जुए की ऐप्स की प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे बढ़कर भी इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन जितनी तवज्जो इन लोगों पर दी जा रही है, इन फेमस यूट्यूबर्स पर, फेमस टिकटॉकर्स के ऊपर, इससे कहीं ज़्यादा तवज्जो दरकार है कि करप्शन के दूसरे मामलात के ऊपर बड़े बड़े लेवल पर बड़े बड़े जुराइम किए जा रहे हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। नज़ीर, सनम जावेद की जानिब से एक बयान आया है। सनम जावेद जो है बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लग गई हैं। एक जाने वो अली अमीन गंडापुर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, सोशल मीडिया पर उनकी लोगों के साथ लड़ाइयाँ भी जारी हैं। दूसरी जानिब अंडे के ऊपर उनकी एक स्टेटमेंट है, एक छोटी सी मुख्तसर सी लाइन है, लेकिन ये लाइन क्या जाहिर कर रही है? सनम जावेद का लिखना है कि आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, और उसके बाद आगे उनका लाफिंग सिंबल लगा हुआ है, लाफिंग स्माइले लगा हुआ है। नज़ीर, इसका क्या मतलब है? क्या अलीमा खान के अंडे के ऊपर वो हंस रही हैं, वो भी मजाक उड़ा रही है इस बात का? क्या अली बिन गंडापुर को सपोर्ट कर सकती हैं? अलीमा खान के मुखालिफ बयान दिए जा रहे हैं। सनम जावेद के ट्विटर अकाउंट को खोला जाए तो अजीब व गरीब बयान हैं। अली अमीन गंडापुर की हिमायत में बढ़ चढ़ कर बोल रही हैं। लेकिन सनम जावेद की कुछ चीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने जेल काटी, अपने मौक़िफ़ पर डट के खड़ी हो गई। मरियम नवाज़ या पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ खड़ी रही। जितना भी उनके ऊपर जबर किया गया, जुल्म किया गया, फस्तायत की गई, वो डट के खड़ी रही। यहाँ तक तो बात बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया, इमरान खान के लिए डट के खड़ी रही। लेकिन जहाँ पर बात आती है सियासी लेवल के ऊपर, क्या सनम जावेद सियासतदान हैं,
सियासी मकाम पर, सियासी मैदान में उनकी वो हैसियत है, वो समझ बूझ है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब जहाँ पर सनम जावेद बयानात देने लग गई हैं, क्या सियासत के लिए, एक सीट के लिए, सियासत में आने के लिए, अपना मकाम बनाने के लिए, सियासत में जगह बनाने के लिए वो ये सब कुछ कर रही हैं, तो ये स्टेप बहुत गलत उठा रही हैं। इसका उन्हें कोई भी फायदा नहीं आएगा। उनकी लड़ाई भी लोगों से जारी है, एक दूसरे पर जो है बातें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर अगर उनके ट्विटर अकाउंट्स को खोल के देखा जाए तो लड़ाई जारी है। अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब अलीमा खान के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर को एक धमकी दी गई है। अली अमीन गंडापुर को धमकी दी गई है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आपके खिलाफ सब कुछ सामने ला के रखूंगा। और ये धमकी दी है सालार वजीर ने। उन्होंने क्या धमकी दी है? सालार वजीर की जानिब से कहा गया है कि वजीर आला साहब, अब आप तैयारी कर लें, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, बहुत बर्दाश्त करता रहा हूं, लेकिन अब सब कुछ जो है मीडिया के अवाम के सामने रखूंगा। सलार वजीर का ये भी कहना है कि मैं ये भी बता दूं कि इन तमाम मामलात के पीछे अली अमीन गंडापुर हैं। वो पिछले एक हफ्ते से मुझे गिरफ्तार करने की भी पूरी कोशिश कर रहा है, और साथ में उसका एक वॉइस नोट भी वायरल हुआ था जिसने तमाम एमपीज एमएनएस को हुक्म जारी किया था कि इसके साथ जो मिलेगा उसका फंड, सारा काम रुक जाएगा। नाज़रीन, सालार वजीर की जानिब से धमकी दी गई है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ अवाम के सामने रखूंगा। जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे अली अमीन गंडापुर हैं। चाहे इमरान खान की रिहाई नहीं हो रही, बहुत सारे मामलात हैं, उनका कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे अली अमीन गंडापुर हैं। नाज़रीन, सैलाब मुतासिरीन पहले सैलाब में डूबे हुए थे, अभी सैलाब से वो बाहर नहीं निकले, उन तक रिलीफ नहीं पहुंची, लेकिन बिजली के बिल पहुंच गए हैं। नाज़रीन, सैलाब मुतासिरीन को बिजली के बिल भेज दिए गए हैं। बिजली के बिल भेजा जाना जो है एक अफसोसनाक अमल है। अगर उन्हें आप रिलीफ नहीं दे सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम हुकूमतें ये ज़रूर कर सकती हैं कि इस वक्त जब वो मुसीबत में हैं, जब उनके घर बह चुके हैं, जब उनके पास कुछ भी नहीं है, जब खाने के लिए भी हुकूमतों के मोहताज हो चुके हैं, तो बिजली के बिल वो कहाँ से देंगे? यहाँ पर हुकूमतों को चाहिए कि उन्हें रिलीफ दिया जाना चाहिए, कुछ अर्सा के लिए बिजली के बिल रोक दिए जाने चाहिए। जब हालात बेहतर होंगे, जब वो देने के काबिल होंगे, उन्हें बिजली के बिल उस वक्त भेज दें। लेकिन अफसोस की बात है कि भेजने वालों ने क्या सोचकर भेजे हैं, बिजली के बिलों का पहाड़ भी तोड़ दिया गया है। यह वाकई अफसोसनाक है। इस वक्त कम से कम उन्हें इतना रिलीफ जरूर दिया जाना चाहिए कि बिजली के बिल कुछ अर्सा के लिए रोक दिए जाने चाहिए। नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट की थी। मोहसिन नकवी ने मरियम वट्टू के जवाब में एक ट्वीट की थी और ट्वीट में जल्दी कर गए थे। हमने अपने व्लॉग में भी कहा था कि मोहसिन नकवी ने ट्वीट करने में जल्दी कर दिया है, जिसका उन्हें जो है कुछ अरसे में अंदाजा हो जाएगा। और वही हुआ है कि उनकी ट्वीट के जवाब में मरियम वट्टू ने एक और ट्वीट की है और बहुत ही करारा से एक जवाब दिया है। हम आपके सामने रखते हैं कि मोहसिन नकवी ने क्या ट्वीट की थी, जिसके जवाब में उन्हें मरियम वट्टू ने इस वक्त क्या कहा है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने ट्वीट की थी, बुशरा बीबी की बहन कह रही है कि सब ड्रामा है, अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। ये ट्वीट करना था मोहसिन नकवी का, और ये ट्वीट भी उन्होंने मरियम वट्टू के जवाब में की थी, जिसके जवाब में मरियम वट्टू ने एक और जवाब दिया है। मरियम वट्टू का कहना है कि खानदान में तफरीक पैदा करने की कोशिश करना मामूली और बदनीति पर मबनी है। ये मोहसिन नकवी से कहा गया है। लेकिन मेरे बयान में किसी भी चीज़ को माकूल तौर पर अंडे के शर्मनाक वाक़ई से जोड़ा नहीं जा सकता। ड्रामा करने की बजाय असल मुजरिमों को तलाश करने पर तवज्जो दें। उन्होंने मोहसिन नकवी से कहा कि आप ड्रामा करने की बजाय असल मुजरिमों को तलाश करने पर तवज्जो दें। बहुत ही करारा सा जवाब है, जो कि मोहसिन नकवी की जल्दबाजी की वजह से उन्हें दिया गया है। नाज़रीन, ताहिर अशरफी ने एक बयान दिया है। उन्होंने वादा किया है, किन की जानिब से वादा किया गया और आवाम से क्या वादा किया गया है, ये वादा हम आपके सामने रखते हैं। आपके सदर जरदारी, आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आपके सिपह सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की जानिब से वादा कर रहा हूँ कि जब तक जो फ़लस्तीनी चाहेंगे हम वही करेंगे। इनके साथ खड़े हैं सुबह शाम रात दोपहर, जान से, माल से, इज्जत से, आबरू से। ये दावा किया जाना है। ये दावा बहुत बड़ा है और ये दावा होना भी चाहिए। अब देखना यह है कि अमली तौर पर ताहिर अशरफी इस दावे के ऊपर किस कदर ज़्यादा कायम रहते हैं और कब तक जो है वो ये दावा निभाते रहेंगे। ये ज़रूर निभाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में हम आपके सामने रखेंगे ईरानी प्रेसिडेंट कौमें तरक्की कैसे करती हैं, कौमें मजबूत कैसे होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब क्यों दे रहा है, और अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर अटैक किया और फिर पीछे हटने पे मजबूर हो गया और अब खामोशी छा गई है। अब वो बयानात भी आहिस्ता आहिस्ता देते हैं और बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में दे रहे हैं। इस कदर ज़्यादा ईरान का खौफ मौजूद है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। कौमें तरक्की कैसे करती हैं, कौमें अपना वकार कैसे बनाती हैं। अपना वकार बनाने के लिए आपको लड़ना पड़ता है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अपना वकार बनाने के लिए आपको बहुत जगह जो है डट के खड़ा होना पड़ता है। ईरानी सदर चाइना के अंदर गए, वहां पर सब ने मुलाकात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थे।
انہوں نے چائنا کے پریزیڈنٹ سے بھی ہاتھ ملایا، ان کی وائف سے بھی ہاتھ ملایا گیا، لیکن ایرانی پریزیڈنٹ نے چائنا کے پریزیڈنٹ کی وائف سے ہاتھ ملانے سے بہت ہی آرام سے معذرت کر لی ہے، انہوں نے وہاں پر یہ قدم نہیں اٹھایا۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ شہباز شریف ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے، لیکن جب ہماری خواتین جو کہ وزارتوں پر بیٹھی ہیں ملک سے باہر جاتی ہیں یا ملک میں کوئی باہر سے آتا ہے، وہاں پر کیا اسلامی اقدار کو فالو کیا جاتا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ایران کے پریزیڈنٹ بھی فالو کرتے ہیں اور ان کے اندر دیکھیں کہ وہ کس قدر زیادہ مضبوط ہیں، قومیں ایسے مضبوط ہوتی ہیں، قومیں ایسے ترقی کرتی ہیں، ہمیں اس ویڈیو سے سیکھنا چاہیے، ایسے ہی ہم مضبوط ہو سکتے ہیں۔ مضبوط ہونے کے لیے آپ کے پاس کچھ قوانین، کچھ اصول ہونے چاہیے۔ احمد جنجوعہ کا بیان ہے، نہ مینڈیٹ ہے نہ مقبولیت، اب تصویر بھی نہ لگائیں تو کیا تندور پہ روٹی لگائیں۔ مریم نواز کی ریلیف کی چیزوں کے اوپر تصویر لگانے کے اوپر یہ بیان دیا گیا ہے کہ نہ تو ان کے پاس مینڈیٹ ہے اور نہ ہی مقبولیت ہے، تو اب تصویر کے علاوہ گزارا نہیں ہے، تصویر ہی لگا سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ ساری وہ چیزیں کہ جس کے اوپر حکومتوں کو غور کرنا چاہیے۔ اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت بہترین موقع تھا کہ حکومتیں اگر جھوٹی سیاست کرنے کی بجائے حقیقی طور پر عوام سے ہمدردی کرتی، تو یہ بہترین موقع تھا کہ جو گیپ عوام اور ان کے درمیان پیدا ہو چکا ہے اسے ختم کیا جا سکتا تھا۔ لیکن افسوس کہ حکومتیں گیپس کو بڑھا رہی ہیں، ختم نہیں کر رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔